एक ओनरशिप क्या क्या बदल सकती है एक क्लब में, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एट दिस मोमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जिसके लिए मेरे पास बेस्ट एनालॉजी यही है कि भैया आप अगर दिल्ली में सांस लेते लेते पहाड़ों में जाके सांस लेना शुरू कर दो, एक यही डिफरेंस देखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फ्रॉम ग्लेजर्स टू इनियोस। क्योंकि मेरे लिए व्हाट आई थिंक, व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, this is the perfect time to follow a club like Manchester United. It is a great project to back from a sporting director like Dan Ashworth, जो A tier मैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स में मानता हूँ, जिस बंदे ने हर एक जगह मतलब जिस चीज को छुआ उसे सोना कर दिया, वो काइंड ऑफ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। एंड देन यू हैव अ मैनेजर लाइक रूबन एमरम हु इज अ प्रूवन जेम फाइंडर, यू कैन से कि भैया वो एक ऐसा मैनेजर है जो ट्रांसफर मार्केट से ज्यादा आपके अपने क्लब में चीजें ढूंढने में विश्वास रखता है। एंड दैट इज द प्रेमाइस टू द होल वीडियो। वेलकम 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 टू अनदर वीडियो ऑफ टीसीएसबी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 4 थिंग्स जो रूबन एमरम को करनी चाहिए, विच विल लीड हिम टू सक्सेस इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक सो। और सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है उसे करनी चाहिए, जो फिफ्थ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, कि ऐसे ये टॉप 4 टॉप 5 वाली वीडियो पे जो भी चीजें सजेशन दी जा रही है उन पे इतना ज्यादा फोकस ना करती हुई दिखे मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि मुझे एक चीज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत ज्यादा लगती है वो है कि सोशल मीडिया ड्रिवन बहुत है मैनचेस्टर यूनाइटेड। देयर अप्रोच, देयर सैकिंग, एवरीथिंग जस्ट रीक्स ऑफ फैन सेंटिमेंट एंड नॉट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्लब, जो मैं ग्लेजर्स के अंडर बहुत ज्यादा एक तरीके से पिन पॉइंट कर सकता था। ये चीजें जो हमने इतना ज्यादा इनियोस के अंडर नहीं देखी है ये भी चीज अभी भी इनियोस के अंडर भी है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू ग्लेजर्स की भाई हाँ ये प्लेयर अच्छा रहेगा, इसकी बहुत ज्यादा रूमर चल रहे हैं, चलो ये प्लेयर उठा देते हैं। मैनेजर की बहुत ज्यादा थू थू हो रही है सोशल मीडिया पे, चलो मैनेजर को हटा देते हैं। इन चीजों की वजह से ही आप देख रहे हो कि ग्रेजुअल अनसक्सेसफुल क्लब बन चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इस चीज को सब डील करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को करने की जरूरत है कि भैया सोशल मीडिया वॉरियर ना बने। ठीक है, फैन फैन ड्रिवन क्लब बेस होना चाहिए, लेकिन हर किसी की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। देर आर पीपल हु आर प्रोफेशनल्स जिनको आपने हायर किया है, तो उन्हें अपने रोल पे स्टिक टू करना है। एंड इसी वजह से माई फर्स्ट पॉइंट जो होगा कि भाई अगर रूबन अमोरिम को सक्सेसफुल होना है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो स्टिक टू हिज पोजीशन। Don't go out there demanding transfer, controlling n number of things जो आपके रोल में नहीं आती हैं। there is now a structure in Manchester United, try to follow the very same। अगर आपके पास एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, अगर आपके पास एक फिलोसफी, आपके पास सारी चीजें हैं, you just let people who are destined to do that, let them do the very same work, rather than कि आप जाके उन लोगों को सजेशंस देते रहो कि भाई आई नीड दिस प्लेयर। हमने देख लिया है ये एरिक टेन हाग के साथ बहुत बार होते हुए कि भाई अगर वो उसको एक बंदा चाहिए तो उसको एक बंदा चाहिए। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू मूव करंटली विद द फाइनेंशियल सिचुएशन दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज एंड द काइंड ऑफ क्लब दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज राइट नाउ। बिकॉज आई थिंक जिस तरीके का प्लेयर अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में है, एक बहुत डिसेंट स्क्वाड बनाई जा सकती है। और मेरे हिसाब से स्टिक टू योर वर्क प्रोफाइल। आप अपना बस एक मैनेजर रहो, आप एक तरीके से कोचिंग वाला पार्ट करो कि भैया ये बता दो कि मेरे को इस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए, ढूंढना आपका काम है। सजेशन में दे सकता हूं, लेकिन आई वुड नॉट बी इन्फोर्सिंग इट कि नहीं मुझे यही प्लेयर चाहिए। 1 2 3 डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, 1 2 3 डिसाइड करना उनका काम है। मैं सजेशन जरूर दे सकता हूं कि ये एक पोजीशन है, मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए, ऐसा हो तो बेस्ट रहेगा। एंड दिस इज द प्लेयर दैट आई थिंक विल सूट। यू डू योर स्काउटिंग, यू डू योर पार्ट, यू डू योर स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाला जॉब, एंड आई विल डू माई कोचिंग पार्ट। दैट इज द फर्स्ट सजेशन दैट आई वुड गिव। सेकंड सजेशन, डोंट मेक एरिक टेन हाग अ रोल मॉडल और इवन एन एग्जाम्पल। क्या आप एरिक टेन हाग का फिलॉसफी ही पूरा उठा के चेप रहे हो कि भैया आयाक्स के जो प्लेयर अच्छे लगे उठा लिए, या फिर स्पोर्टिंग के जो प्लेयर अच्छे लगे सारे उठा लिए, एंड देन यू आर जस्ट ट्राइंग टू सेल प्लेयर, ऑफलोड प्लेयर, बिकॉज आपके पास जो उस समय बहुत अच्छे प्लेयर थे, अब यहाँ पे जो इनके एक मेकशिफ्ट काइंड ऑफ प्लेयर था, अब उसको ऑफलोड करने के लिए आपको एक कट सेल प्राइस पे बेचना पड़ेगा। आप जेडन सैंचो का इक्वेशन देख ही सकते हो। आपने एन नंबर ऑफ पोजीशन ऐसे देख लिए जहां पे एरिक टेन हाग ने बिल्कुल अपनी वो प्लेयर्स लाने की कोशिश करी है, बट आप पूरा 11 के 11 तो वहां से प्लेयर उठा नहीं सकते हो। फिर आप कहीं इन बिटवीन फंसे रह जाते हो, ना आप अपनी वो वाली फिलॉसफी पूरी एग्जीक्यूट करवाते पाते हो, ना आपके पास कोई नई फिलॉसफी होती है। क्योंकि आपके पास कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो वो चीज अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आप नहीं लेके आए हो। तो इससे बेटर है डोंट ट्राई टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ एरिक टेन हाग कि भैया, रोल मॉडल आउट ऑफ एरिक टेन हाग कि भैया हाँ ये चीजें ऐसे ही ऑपरेट, स्पोर्टिंग में जो मेरे पास प्लेयर अच्छे चल रहे थे मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, बट इसको एक एग्जाम्पल भी नहीं बनाना है।
मैं ये भी चीज बोलूंगा कि इसको एक एग्जांपल नहीं मिला, जस्ट बिकॉज इट फेल्ड फॉर एरिक टेन हाग डजंट मीन दैट इट विल नॉट वर्क फॉर एमिरम ऑल्सो। मैं ये भी जरूर चीज बोलूंगा कि भैया अगर आपको लग रहा है कि गायकोरेज इज अ गाय हु विल ऐड टू माई टीम अदर देन मैं शायद रैशमस हॉलैंड से बेटर मेरे को गायकोरेस वो रिटर्न दे सकता है, तो शायद मैं ले आऊं। इसमें मेरे पास वो कंस्ट्रेन नहीं होने चाहिए। जस्ट बिकॉज एरिक टेन हाग फेल्ड इन एग्जीक्यूटिंग द प्लेयर्स इन द वेरी सेम आर्क डजंट मीन दैट आई वुड फियर द वेरी सेम। मेरा यही सजेशन होगा कि डोंट मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम और डोंट मेक अ रोल मॉडल आउट ऑफ हिम, कि सारी प्लेयर वहीं से नहीं लाने, और कुछ प्लेयर अगर आपको लग रहा है सूट करेंगे बेटर टीम को अपलिफ्टमेंट करेंगे, go get him, go get him. I don't think Gyökeres सूट करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट दैट इज अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। थर्ड जो मैं चीज बताना चाहूंगा वो है कि भाई यूटिलाइज अकेडमी। मैनचेस्टर यूनाइटेड अकेडमी में आज के डेट में भाई उन्होंने चीडो ओबी मार्टिन्स वगैरह, पिछले साल वो अंडर 17 अफ्रीका से एक मिडफील्डर लेके आए हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे टैलेंट हैं एट दिस मोमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो आप देख रहे हो कि बाहर जाके फ्लरिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि भाई उनके बेनफिका में जाके उनका फुल बैक कितना अच्छा कर रहा है, शायद वो अगर आपके पास होता तो एट दिस मोमेंट एमिरम के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू प्लेयर हो सकता था। तो आई थिंक एट दिस मोमेंट सबसे बड़ी चीज जो एमिरम को करने की जरूरत है, जहां पे लोग आपको इंटरनेट पे 10 सजेशन देते हुए दिख जाएंगे कि टॉप 5 प्लेयर दैट एमिरम शुड साइन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई वुड से डोंट, कि भाई डोंट साइन प्लेयर्स राइट नाउ। आपके पास सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास 6 महीने, आप 6 महीने प्लेयर टेस्ट करके देखो। आपके पास जो करंट फर्स्ट टीम प्लेयर है, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी फर्स्ट टीम कौन सी है, मेरी फर्स्ट टीम में सबसे बड़ा वीक लिंक क्या है और कहां पे मुझे क्या करने की जरूरत है। एट दिस मोमेंट अगर आप एक ट्रॉफी नहीं भी जीतते हो, कोई आपको गाली नहीं देने वाला है। सीजन ऐसे ही it's all about at this moment performances and a vision। अगर इस साल आप विजन दिखा पाते हो तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बेटर देन दैट फॉर एमरम। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ द मेन प्रायोरिटी नीड्स टू बी टू यूटिलाइज द अकेडमी एंड उनकी जो फर्स्ट टीम है। आपकी टीम में एंथनी सूट करता है या नहीं करता है, आप जाके देख लो। अगर नहीं करता है, सेल हिम, ट्राई टू सेल हिम इन द समर ट्रांसफर विंडो। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा सेगवे है, जो मेरा लास्ट सजेशन होगा एमरम को, वो यही है कि सेल ओवर बाय इन द समर ट्रांसफर विंडो। ऑल्सो आपका पहला प्रायोरिटी सेल होना चाहिए ओवर बाइंग प्लेयर्स, क्योंकि आपको बाय द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विंटर ट्रांसफर विंडो, मैं बात कर रहा हूं समर ट्रांसफर विंडो की। इन द समर ट्रांसफर विंडो यू विल हैव अ बेटर पिक्चर कि भैया कौन से मेरे ऐसे पोजीशन है जहां पे आई नीड प्लेयर। कुछ पोजीशन बहुत ज्यादा एविडेंट है। लेफ्ट बैक एक ऐसा पोजीशन है जहां पे शायद उनकी जरूरत है, लेकिन क्या पता एक गर्नाचो को वो ऐसा प्लेयर बना दे जहां पे शायद आपको अब 6 मंथ डाउन द लाइन हम ये बात कर रहे हो कि नहीं वो एक पोजीशन है ही नहीं जहां पे इनको किसी चीज की जरूरत है। एक सीडीएम शायद उगारते उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया है, मतलब जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि शायद उगारते इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाया है एज इन अ सीडीएम पोजीशन। वी नीड टू साइन समबडी एल्स। डायलॉट इज स्टिल अंडरकुक्ड प्लेयर। वी नीड अ प्लेयर हु कैन अटैक बेटर और इवन डिफेंड बेटर। वी नीड अ प्लेयर इन दैट पोजीशन। तो ये कुछ कनंड्रम है जो आपको पता चलेंगे। शायद हमारे पास सेंट्रल सेंटर बैक नहीं है। हमारे जो थ्री सेंटर बैक्स खेलेंगे उसमें बीच वाला जो मेन डिलीट जिस पोजीशन पे खेल रहा है, क्या पता वो वहां पे अच्छे से सूट ना कर पाए। ये कुछ मेरे हिसाब से बिफोर यू गेट टू नो कि भाई मुझे बाय क्या करना है, यू नीड टू सेल प्लेयर्स। आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये प्लेयर मेरे सिस्टम में सूट नहीं कर रहा है। एंटनी डजंट सूट माय सिस्टम, और डिलीट डजंट सूट माय सिस्टम, और मैगवायर डजंट सूट माय सिस्टम। आई विल नीड टू ऑफलोड देम फर्स्ट बिफोर बाइंग प्लेयर्स, क्योंकि मेरी टीम आज के डेट में ऐसे ही बहुत ज्यादा भारी है। तो आई वुड वांट कि पहले एक बार एक स्ट्रक्चर्ड टीम बने, उन प्लेयर एक ऐसा हैप्पी इन्वायरमेंट हो जहां पे वो प्लेयर हो जो मेरी टीम में खेल सकते हैं और खेलना चाहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं मेरे हिसाब से जो एमरएम को लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाएगा। जो आप क्लॉप के साथ और पेप गार्डियोला, बहुत सारे प्लेयर ऐसे, बहुत सारे ऐसे मैनेजर हैं जिनके साथ आप ये चीजें, ये सारा टेम्पलेट आप मैच कर सकते हो। भैया पेप गार्डियोला के साथ कैंसेलो, अ प्लेयर जिसके साथ उसने बहुत अच्छे से सक्सेस रखा, अगर उसे स्टार्ट नहीं मिल रहा था, ही वाज बीइंग अ प्रॉब्लम इन द ड्रेसिंग रूम, ही लेट हिम गो। आज भी पेप गार्डियोला इज अ वेरी सक्सेसफुल मैनेजर। कैंसेलो के साथ क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। एट दिस मोमेंट ही प्लेज एट रिटायरमेंट लीग वो। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक मैनेजर के लिए टू सक्सीड इन अ क्लब। भाई आप मुझे बताओ, आपके पास अगर कोई एडिशनल पॉइंट है, आपको लगता है आई मिस्ड आउट ऑन समथिंग, आपको क्या लगता है कि एमरएम इज हियर टू स्टे लॉन्ग टर्म, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक जरूर कर देना इफ यू लाइक द वीडियो, बिकॉज आई काइंड ऑफ एम ऑब्सेस्ड राइट नाउ। मैं जितना ज्यादा पढ़ रहा हूँ एमरएम के बारे में, तो इट इज फन राइट नाउ, मजा आ रहा है भाई। लाइक द वीडियो एंड लेट मी शो अप्रिसिएशन अगर तुम्हें अच्छी लगी ये वीडियो, एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। तब तक के लिए मिलते हैं टिल द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। बाय बाय एंड सी यू। विश मी ऑल द बेस्ट फॉर माई न्यू लाइफ। बाय।